5-7 दिन हुए इसको रेस्क्यू किए। इसकी मतलब ये क्या होता है ना कि रेस्क्यू को कॉल आया था मेरे पास किसी का रोहतक से कि भैया ऐसे ऐसे एक बंदरी है, उसने बच्चा दिया हुआ है और वो काफ़ी मतलब बुरी कंडीशन में है, कुछ हेल्प कर सकते हो? आपकी वीडियो देखी थी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं करनाल का एक नवविवाहित जोड़ा दंपत्ति आप देख सकते हैं, जो जितने भी इसी तरह के जो जानवर हैं जिनको रेस्क्यू किया जाता है, जो घायल अवस्था में मिलते हैं, उनको जो है ये पालते हैं। लेकिन कल एक जानकारी मिलती है, अब इनकी जो जोड़ी जो है आप देख सकते हैं, छोटे छोटे 3 बंदर इनके पास हैं। और दूसरी अगर बात की जाए तो 2 और मोंकी इनके पास थे जिनको इन्होंने बिल्कुल बच्चों की तरह पाला था। लेकिन इनका कहना है कि किसी ने साजिशन वाइल्ड लाइफ वालों को इनकी शिकायत दे दी, जिसके बाद जो है इनको उन दोनों बड़े बंदरों को तो आज जंगल में छोड़ना पड़ा। लेकिन ये तीनों छोटे छोटे जो बंदर आप इस समय देख सकते हैं, इनको ये किसी कीमत पे अभी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और इनका कहना है कि अगर इनको ये जंगल में छोड़ेंगे तो इनको कोई भी मार देगा। बात ये भी है, आरोप ये भी है कि वाइल्ड लाइफ वाले पहले कहां पर थे। ये भी इनकी तरफ से कहा गया कि जब वो बीमार थे, जब वो उन्हें डैमेज जो है घायल हो गए थे, तब उन्होंने इसकी मदद क्यों नहीं की, तब इन्होंने इसकी हेल्प क्यों नहीं की, तब इन्होंने इसको रेस्क्यू क्यों नहीं किया। जब वो 1 साल का हो गया है तब उसको रेस्क्यू करने क्यों आए हैं। और दूसरी बात ये भी कही जा रही है कि जब ये 2 साल का हो जाएगा तब इसे ये छोड़कर आ जाएंगे, क्योंकि 2 साल का जब हो जाता है तो वो जंगल में जाकर रह सकता है। आप क्या कहना चाहेंगे? 2 बंदरों को आप छोड़ के आए हैं, काफी दुख हो रहा था, हमने कल वीडियो देखा, आप रोना आ रहा था आपको। लोगों ने इतना ब्लेम करा पर वो चाहते ही नहीं थे कि हम उन्हें रखें। तो क्या नाम थे उन दोनों के? चिंकी बज्जू। तो बिल्कुल बच्चों की तरह पाला था आपने? हाँ जी। तो क्यों छोड़ना पड़ा, क्या मजबूरी आई बस थी? किसी ने कंप्लेंट कर दी थी, लोगों को जेलस होने लग गई थी। तो अब इनको भी आपको छोड़ेंगे कहा है? नहीं, इनको नहीं छोड़ते सर। तो आपको लगता है कि जो एनिमल लवर्स के युवाओं के ग्रुप हैं उसमें भी पॉलिटिक्स हो रही है, राजनीति हो रही है, उसका शिकार हो रहे हैं? सर डेफिनेटली हो रही है। सबसे बड़ी तो लोगों ने मतलब इन बेजुबानों के ऊपर ना कंपटीशन बना दिया है। लोग सोचते हैं ये मेरे से आगे कैसे जा रहा है, ये मेरे से आगे, इसके फॉलोअर कैसे बढ़ गए और मेरे डोनेटर उसके पास कैसे चले गए, कभी उसको ना हेल्प। मतलब ये एक मेंटलिटी बन चुकी है इस टाइम ना लोगों की। हर जगह से ही सोचते हैं पैसा कमाने, बट ये नहीं पता उनको कि इनकी थ्रू जो पैसा कमाते हो ना और अगर अपने ऊपर लगाते हो वो ज़्यादा टाइम नहीं चलता, निकल जाता है ऐसे। तो आप देख सकते हैं एक सोशल मीडिया, एक फेसबुक और एनिमल लवर्स और विदेशों से डोनेशन, हालांकि ये ज्वाइंट प्रोसेस जरूर है, लेकिन आरोप लगते हैं क्योंकि ऐसे एनिमल लवर्स काफी बड़ी संख्या में लोग सामने आ रहे हैं। लेकिन काफी लोग ऐसे भी हैं जो जेन्युइनली, किस तरह से आप देख सकते हैं, जैसे कि नवविवाहित जोड़ा यहां पर खड़ा है जो बिल्कुल दिल से एक बच्चों की तरह जो है इन जानवर को जो है अपने साथ रखते हैं क्योंकि ये छोटे हैं। रखेंगे उधर ताकि वो मतलब उनको हम चलाने की प्रैक्टिस करवा सके जो पैरालाइसिस हैं, और इधर वाली साइड जो ठीक केस है उनको इधर और जो इंजर्ड है उनको उधर वाली साइड रखने के लिए ये शेल्टर जल्दी ही इसकी ओपनिंग करेंगे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं करनाल का एक नवविवाहित जोड़ा दंपत्ति आप देख सकते हैं, जो जितने भी इसी तरह के जो जानवर हैं जिनको रेस्क्यू किया जाता है, जो घायल अवस्था में मिलते हैं, उनको जो है ये पालते हैं। लेकिन कल एक जानकारी मिलती है, अब इनकी जो जोड़ी जो है आप देख सकते हैं, छोटे छोटे 3 बंदर इनके पास हैं। और दूसरी अगर बात की जाए तो 2 और मोंकी इनके पास थे जिनको इन्होंने बिल्कुल बच्चों की तरह पाला था। लेकिन इनका कहना है कि किसी ने साजिशन वाइल्ड लाइफ वालों को इनकी शिकायत दे दी, जिसके बाद जो है इनको उन दोनों बड़े बंदरों को तो आज जंगल में छोड़ना पड़ा। लेकिन ये तीनों छोटे छोटे जो बंदर आप इस समय देख सकते हैं, इनको ये किसी कीमत पे अभी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और इनका कहना है कि अगर इनको ये जंगल में छोड़ेंगे तो इनको कोई भी मार देगा। ये चीज आप देख सकते हैं, वाकई काफी इमोशनल जरूर है। और आप देख सकते हैं कि रोना भी आ जाता है आंखों में। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, दुखी है बहुत ज्यादा, जिस तरह से 2 बंदरों को जिनको अपने परिवार के सदस्यों की तरह रखा था उनको छोड़कर आए हैं। और इसी तरह से 3 छोटे छोटे और बंदर इनके पास हैं। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। पवन शर्मा हमारे साथ मौजूद है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कब से आपने ये काम शुरू किया था और कल क्या हुआ जिसके बाद आपने 2 बंदरों को जंगल में छोड़ा? सर एक्चुअली 7-8 महीने पहले मेरी लाइफ में एक केस आया था। वैसे पहले मेरा जो मेन प्रॉपर वर्किंग था वीडियो मेकिंग था, मॉडलिंग का था,
बट एक केस आया था जिस केस को, और मुझे कल ही पता लगा वो केस जहाँ पे जो वाइल्ड एनिमल्स डिपार्टमेंट का हेड ऑफिस है, वो केस मैंने वहीं से रेस्क्यू किया था। तो उसके हाथ पैर नहीं थे और बिल्कुल दोनों पैर दोनों हाथ ख़त्म थे उसके। तो उसको बचाने के लिए मैं हिसार तक लेके गया। तब उस टाइम के बीच में ये पता लगा कि कौन लोग दिल से इनके साथ अटैच है और कोई भी डिपार्टमेंट है चाहे एनिमल्स के लिए बना, कौन कहाँ तक इनकी हेल्प कर सकता है। तो 4-5 दिन की मेरी लाइफ जर्नी थी। हिसार भी रहा मैं वहाँ बस स्टैंड पे उसको लेके, काफ़ी परेशान भी हुआ, बट लोगों ने वहाँ भी तमाशा बनाया कि एक बंदर के बच्चे को लेके यहाँ तक आ गया। उसके बाद 3 से 4 दिन में जैसे ही वहाँ रहा मैं, तो उसकी डेथ हो गई थी वहाँ पे। तो उसकी बॉडी को मैं वहाँ से हिसार से करनाली लेके आया। देन उसके बाद फिर मैं 2-3 दिन तक अपसेट रहा, खाना नहीं खाया। फिर बड़े भैया अंशुमन जिनको देख के मैंने ये वर्किंग स्टार्ट की है, क्योंकि वो गायें पहले यहाँ गौशाला भी बनाई हुई थी जहाँ पे 400-500 गौएं थी। तो भैया ने बोला कि अगर इनके लिए दिल से सेवा करनी है, दिल से वर्किंग करनी है, तो खुले दिल से कर, मैं तेरे साथ हूँ। क्योंकि कोई भी काम होता है लाइफ में, उसको करने के लिए फैमिली का सबसे बड़ा सपोर्ट। आपने जो 2 मोंकी थे आपके पास, क्या नाम थे उनके और क्या कहना चाहेंगे? उनका नाम एक का बजरंगी था और एक का नाम चिंकी था। जो बजरंगी वाला केस है वो क्यार सिनेमा के पास से मैंने मनोज दैया जी हैं उनके कहने पे रेस्क्यू किया था, क्योंकि उनको 11,000 वोल्ट का करंट लगा था, जिसको डॉक्टर भी जवाब दे गए थे। सेक्टर 6 से मोस्टली हम ट्रीटमेंट करवाते हैं कि ये बच नहीं पाएगी। उसको हमने हल्दी देसी फार्मूले से प्रॉपर ठीक कर दिया था। अब उनको कहाँ छोड़ के आए हैं आप? उनको कल एक्चुअली किसी ने कंप्लेंट की हुई थी, और ये काफ़ी दिनों से कुछ लोगों ने जो करनाल के हैं जो एनिमल्स के प्रति इतना प्यार दिखाते हैं, बट उन्हें ये नहीं सोचा कि अगर आप पर्सनली दुश्मनाई निभा रहे हो तो इन एनिमल्स के प्रति क्यों ऐसा वो कर रहे हो। क्योंकि कोई बच्चा जब बिछड़ता है ना, वो दर्द उन्हीं को पता होता है जिनके साथ उनकी अटैचमेंट होती है। और कल जब वो बच्चे हमने वहाँ पे बड़े गांव में, एक मुझे मजबूरी में छोड़ने पड़े। उन लोगों ने क्या टारगेट बनाया कि हम पवन को डाउन दिखाएंगे, नीचा दिखाएंगे, कि पवन ने वो बंदर वहाँ छोड़ दिए। बट उन्हें ये नहीं पता भाई वो किस मजबूरी में छोड़ने पड़े, क्योंकि पीछे से प्रेशर। कई लोग आपने बताया आरोप लगाते हैं कि आप सोशल मीडिया पर इस तरह का इनका करतब दिखाकर वहां से पैसा कमाते हैं, डिजिटल एक किस्म से जो है आप पैसा कमाते हैं, इस तरह के भी आरोप लगाए होंगे? बिल्कुल लगाए हुए हैं सर, और लगा भी रहे हैं। बट आज से 6 महीने पहले मेरे बड़े भाई ने एक ही बात बोली थी कि अगर इस लाइन में जा रहा है ना, इसमें बदनामी सबसे पहले है। क्योंकि जब अच्छा काम करते हैं ना, तो लोग टांग खींचने वाले पहले खड़े हो जाते हैं। बट परमात्मा की दया से अब, पहले एक छोटे से कमरे में इनकी स्टार्टिंग की थी जो केसेज आते थे। अब ये 340 गज का प्लाट स्पेशली रेंट पे लिया है, क्योंकि बाहर सड़कों पे इंजर्ड केस होते हैं, उनको रख के कहीं पे भी ऐसी जगह नहीं जहाँ पे ट्रीटमेंट हो उसके, ताकि करनाल के लोगों को कुछ ना कुछ हेल्प मिले। तो दूसरे 2 बंदर आपने रेस्क्यू कर रखे थे? हाँ जी, 2 बंदर थे उसमें। तो छोड़ना क्यों पड़ा? आपको लगता है कि एक जंगली जानवर जो होते हैं उनको इस तरह से कैद नहीं कर सकते? इस तरह के आरोप लगाए गए हैं। सर देखो, एक जो जंगल में रहे होते हैं उनको आप अगर वहाँ से पकड़ के लेकर तो या उनको रेस्क्यू करते हो, वो नहीं मतलब घर में रह सकते, उनको छोड़ना ही पड़ता है। बट जो बच्चे स्टार्टिंग से एक फैमिली में पले हैं, एक इंसान वाली उसको अहमियत दी गई है, तो वो उस चीज़ फीलिंग को भी समझते हैं। और कल वो चीज़ मैं वहाँ पे मतलब जिस टाइम छोड़ा, मतलब बहुत पेनफुल था वो दृश्य, लाइफ में कभी भूल भी नहीं सकता जो सिचुएशन थी। 2 बच्चे किसके हैं? ये हमने रेस्क्यू किए हुए एक्चुअली दोनों ही। इनकी भी मदर सेम डे एक्सपायर हो गई थी। तो 3 छोटे छोटे बंदर हैं, इनको भी नहीं जो है छोड़ सकती हैं, क्योंकि इनको जो है 2-3 है, एक एक्सपायर हो गया, एक एक्सपायर हो गया और 3 ऐसे छोटे छोटे बंदर थे जिसमें से एक एक्सपायर हो गया। आप देख सकते हैं उनकी पत्नी नवविवाहित जोड़ा है और किस तरह से एनिमल्स की ये सेवा करते हैं। लेकिन कुछ लोग इन पर आरोप लगा रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? 2 बंदरों को आप छोड़ के आए हैं, काफी दुख हो रहा था, हमने कल वीडियो देखा, आप रोना आ रहा था आपको। लोगों ने इतना ब्लेम करा, पर वो चाहते ही नहीं थे कि हम उन्हें रखें। तो क्या नाम थे उन दोनों के? चिंकी बज्जू। तो बिल्कुल बच्चों की तरह पाला था आपने? हाँ जी। तो क्यों छोड़ना पड़ा? क्या मजबूरी आई बस थी? किसी ने कंप्लेंट कर दी थी, लोगों को जेलस होने लग गई थी। तो अब इनको भी आपको छोड़ेंगे कहा है? नहीं, इनको नहीं छोड़ते सर। एक्चुअली ये बहुत छोटे हैं और ये सर्वाइव भी नहीं कर सकते। अगर इस तरह की बात आने भी लगती है तो मैं हर मूवमेंट पे फाइट करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ये बहुत छोटे हैं। और इनको भी हमने पालने का डिसीजन, क्योंकि लोगों को दिखता बहुत आसान है कि बच्चे हैं खेल रहे हैं, लोग देखते हैं एंटरटेनमेंट, बट रियलिटी लाइफ एक बार घर आके देखिए, जब इनको इनकी टेक केयरिंग करनी पड़ती है, जो टॉयलेट भी करते हैं, काटते भी हैं, हर एक हम मान के कि अच्छा काम आप कर रहे हैं, कोई भी घायल जानवर आपको मिलता है, चाहे वो बंदर हो, चाहे कुत्ता हो या गाय हो, उनको आप लेकर आते हैं और इलाज कराकर उसको कुछ दिन अपने पास रखते हैं। लेकिन जब बड़ा हो जाता है उसको छोड़ना पड़ता है, जैसे कि इन दोनों को छोड़ा गया। लेकिन कई लोग जो है
आरोप भी इस तरह के लगाते हैं, क्योंकि करनाल में अब इस तरह के 3-4 ग्रुप हो चुके हैं। करनाल ही नहीं बल्कि हरियाणा में जो है काफी युवा इस में आ गए हैं, लेकिन आरोप लगते हैं कि विदेश से जो है हेल्प आती है, डोनेशन काफी आती है, इसके चलते जो है ये काफी एनजीओ खुल रहे हैं। तो सच्चाई क्या है इस मामले की? सर मेरे को अभी तक जो फाइनेंशियली हेल्प किया है उस भाई ने भी वीडियो देखी है। वो जब भी कोई वीडियो देखता है ना ऑटोमेटिकली तुरंत कॉल करता है। सूरज है यूएसए से, सूरज भाई है, जिसने अभी 1 लाख के अराउंड मेरे पास हेल्प भेजी है, स्पेशली एम्बुलेंस के लिए भी। और ये मेरी अभी कुछ दिन पहले ही बात हुई थी राहुल से भी, मैंने बोला था कि एम्बुलेंस लेनी है, बट मैरिज के टाइम पे बिजी था और मेरे को गाड़ी उस हिसाब से मिल नहीं पा रही थी, क्योंकि इंजर्ड केस इनको यहाँ पे गलियों की आपने सिचुएशन देख ली होगी, ई रिक्शा वाले भी टाइम टू टाइम जवाब दे जाते हैं। तो एक एम्बुलेंस सोच रहा था करनाल में जो लवारिस केस है उनकी हेल्प के लिए, बट उससे पहले उसने कर दी। चलो अच्छी बात है, कम से कम शुरुआत तो हुई, चाहे किसी भी तरीके से की है, बट एक सिस्टम से चलता है हर एक चीज़ ना। उसको रखने के लिए जगह भी चाहिए और उनके ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर भी चाहिए। अगर हम विदाउट सोचे समझे कोई डिसीजन लेते तो उसमें फिर आगे परेशानी आती है। तो आपको लगता है कि जो एनिमल लवर्स के युवाओं के ग्रुप हैं उसमें भी पॉलिटिक्स हो रही है, राजनीति हो रही है, उसका शिकार हो रहे हैं? सर डेफिनेटली हो रही है। सबसे बड़ी तो लोगों ने मतलब इन बेजुबानों के ऊपर ना कंपटीशन बना दिया है। लोग सोचते हैं ये मेरे से आगे कैसे जा रहा है, ये मेरे से आगे, इसके फॉलोअर कैसे बढ़ गए और मेरे डोनेटर उसके पास कैसे चले गए, कभी उसको ना हेल्प। मतलब ये एक मेंटेलिटी बन चुकी है इस टाइम ना लोगों की, हर जगह से ही सोचते हैं पैसा कमाने, बट ये नहीं पता उनको कि इनकी थ्रू जो पैसा कमाते हो ना और अगर अपने ऊपर लगाते हो वो ज़्यादा टाइम नहीं चलता, निकल जाता है ऐसे। तो आप देख सकते हैं एक सोशल मीडिया, एक फेसबुक और एनिमल लवर्स और विदेशों से डोनेशन, हालांकि ये ज्वाइंट प्रोसेस जरूर है, लेकिन आरोप लगते हैं क्योंकि ऐसे एनिमल लवर्स काफी बड़ी संख्या में लोग सामने आ रहे हैं। लेकिन काफी लोग ऐसे भी हैं जो जेन्युइनली, किस तरह से आप देख सकते हैं, जैसे कि नवविवाहित जोड़ा यहां पर खड़ा है जो बिल्कुल दिल से एक बच्चों की तरह जो है इन जानवर को जो है अपने साथ रखते हैं, क्योंकि ये छोटे हैं, अभी इनको जंगल में नहीं भेजा जा सकता। और ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख रहे थे, ऐसे 1-2 लोग और भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे जिनको वाइल्ड लाइफ की तरफ से जो डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से जो इनको नोटिस आया है कि इनको जल्द से जल्द जो है जंगल में छोड़ दिया जाए। 2 बंदरों को ये छोड़ चुके हैं, लेकिन ये जो 2 बंदर हैं ये छोटे हैं, जिस कारण इनको नहीं छोड़ा जाता। ऐसे ही जो है आप देख सकते हैं कि घायल जो डॉग्स हैं उनको भी यहां पर लाया जाता है, उनका यहां पर इलाज किया जाता है। तो ये है पवन शर्मा की कहानी। आगे हम आपको दिखाएंगे राहुल सिंगला की कहानी। तो करनाल में ऐसे जो 2 एनिमल लवर्स हैं जिन्होंने अपनी एक अलग एनजीओ बनाई हुई है, एक अपनी संस्था बनाई हुई है, इनको जो है वाइल्ड लाइफ की तरफ से नोटिस आया है, जिसके बाद जो है इनको, इन जानवरों को जो बड़े हैं उनको विशेष तौर पर जो है 24 घंटे के अंदर जंगल में छोड़ने की बात कही गई है। इसलिए हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। करनाल में ऐसी बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं हैं जो पशुओं के लिए काम करती हैं, जो स्ट्रीट डॉग्स के लिए काम करती हैं, जो बंदरों के लिए काम करती हैं, जो बिल्लियों के लिए काम करती हैं। और ऐसी संस्थाएं लगातार प्रयास करती रहती हैं कि मदद की जाए उनकी, और जिस तरीके से मदद हो, कई बार उनके लिए एम्बुलेंस की शुरुआत होती है, कई बार जो घायल पशु होते हैं उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। और पिछले दिनों एक वाइल्ड लाइफ वाले कुछ सामाजिक संस्थाओं के घर जा रहे हैं कि आपने ये जो बंदर आपके पास हैं इन्हें आप वापस जंगल में छोड़कर आएं। तो इस पर सवाल ये उठ रहे हैं, जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनकी तरफ ये इशारा किया जा रहा है कि जब ये घायल थे, जब ये बीमार थे, तब आप लोग नहीं आए, तब आपकी जिम्मेदारी बनती थी, लेकिन जब ये बड़े हो जाते हैं तब आप ये कहते हैं कि आप इन्हें जंगल में छोड़ाएं। जो सामाजिक संस्था चलाते हैं राहुल सिंगला, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनके आप देख सकते हैं उनके पास बंदर भी हैं, कुत्ते भी हैं, बिल्लियां भी उन्होंने रेस्क्यू कर रखी है। क्या कुछ कहानी है इस बंदर की, उनसे जानेंगे। पिछले दिनों इन्होंने एक एम्बुलेंस की भी शुरुआत की। क्या है इस बंदर की कहानी? सर मैं एक्चुअली 1 साल से पूरा प्रयास कर रहा हूँ बेजुबानों के लिए, और मेरे घर में ऑलरेडी 8-10 पेट्स हैं। तो कहानी है कि ये हफ्ता 10 दिन का था जब इसके पीछे डॉगी लगे हुए थे गली के अंदर। इसकी माँ आई थिंक नहीं थी, तो अगर ये उस टाइम ना इसको रेस्क्यू करते तो ये आज उनके पेट में होता या ऊपर चला गया होता। तो उस टाइम वहाँ पे कोई वाइल्ड वाला नहीं था, कोई नहीं। हमने इसको रेस्क्यू किया, रेस्क्यू करके इसको घर पे रखा। छोटा सा बच्चा था ये इसको, और इसकी मेरे से अटैचमेंट ऐसी होगी कि मतलब मैंने वीडियो डाल दी, वो वीडियो बहुत पॉपुलर हो गई है। तो लोग हमारी जोड़ी को लाइक करने लग गए। लोग मुझे बोलते हैं इसका डैडी, ये मेरा बेटे की तरह हो गया। 1 साल हो गया है, तो 1 साल से कोई मेरे पास नहीं आया, मतलब किसी ने बोला नहीं भाई क्यों इसकी वीडियो डाल रहे हो, क्यों रखा गया है। तो आज बहुत सारे लोगों ने मेरे खिलाफ आवाज़ उठा दी, क्योंकि मैंने एक अच्छा काम किया। मैंने इससे पहले आई थिंक मेरे को लगता है मैंने कोई अच्छा काम किया ही ना हो, लेकिन मैंने अभी अच्छा काम किया, अभी मेरे पीछे लोग लग गए हैं। करनाल में क्या पूरे हरियाणा में मैंने ऐसी सोच लगाई कि क्यों ना इनके लिए एक एम्बुलेंस शुरू की जाए।
एमरजेंसी सबके लिए है। तो इनके लिए शुरू की मैंने, तो लोग मेरे पीछे लग गए, भाई ये तो फेमस ना हो जाए, ये इसको ये इसका नाम आगे ना आ जाए, कोई इसकी संस्था आगे ना बढ़ जाए। तो मैंने डीसी साहब को बुला के उनसे रिबन कटवाया, मैंने मोमेंटो उनको दिया और हमारी संस्था की तरफ से। तो बहुत कुछ मतलब मैंने किया उसके लिए, तभी से पीछे लग गए। जिस दिन मैंने हम लोग से ओपनिंग की, शाम को मेरे पास वहाँ से कॉल आ गया कि आपने मंकी रखे हुए हैं, इनको छोड़ क्यों नहीं रहे। मैं कहता हूँ सर मेरे पास पूरा करनाल इकट्ठा कर दो, पूरा करनाल की बात कर रहा हूँ। अगर ये रह लेना सर, मैं भी जंगल में रह लूँगा उस दिन। ये रह नहीं पाएंगे सर। मैं एक कमिटमेंट मैं करता हूँ, जिस दिन ये वहाँ पे रहने के लायक होंगे, ये अपने आप वहाँ पे फीड कर पाएंगे, खा भी पाएंगे, खुद स्ट्रगल कर पाएंगे, मैं उस दिन इनको बिल्कुल रिलीज़ करूँगा। मैंने अपने घर पे नहीं रखना। लेकिन जब तक ये बच्चे हैं, जब तक खुद वहाँ पे खा नहीं सकते, इनको हैबिट नहीं है, ये शाम को मेरे साथ चिपक के सोते हैं। कितने टाइम तक ये वहाँ मतलब आपको लगता है सर्वाइव करना शुरू कर देंगे? 2 साल के बाद आराम से वहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे। तब आप छोड़ आएंगे? बिल्कुल सर, मैं रिटर्न में दूंगा सबको। मैं पूरे करनाल डीसी साहब को, वाइल्ड लाइफ को मैं रिटर्न में दूंगा। मैं खुद छोड़ के आऊँगा, उनके साथ छोड़ के आऊँगा। अभी मैं कह रहा हूँ कि आप पूरे करनाल को इकट्ठा कर लो। अगर ये रह लें सर, मैं जो मेरे को कहेंगे, जो मेरे को फाइन लगाएंगे, मैं जिंदगी भर उनकी गुलामी करूँगा। पिछले दिनों एम्बुलेंस की भी शुरुआत की आप लोगों ने, तो किस तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे हैं? सर आगे तो बढ़ ही रहे हैं। एक दिन ही हुआ था एम्बुलेंस का, और ये दोबारा से ये वाला पंगा पड़ गया कि वाइल्ड लाइफ वाले आ गए। कल भी पूरा दिन, मतलब कल से दिमाग ही ख़राब हो रहा है। आज तो बिल्कुल सुबह से ही दिमाग ख़राब चल रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करें। क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से? वो बोल रहे हैं कि बस इनको जंगल में छोड़ो। भैया से बात हो रही थी, भैया से बात आपसे बात हुई थी, क्या कुछ कहा गया? एक्चुअली कल आए थे वो, एक तो बगैर बताए बगैर इन्फॉर्मेशन गए, गेट खुला था और गेट के अंदर में एंट्री मारी तीनों लोगों ने। उन्होंने कोई एंट्री मारी और अंदर मदर के पास बैठे हुए थे दोनों मंकी। तो मदर के पास बैठे हुए थे, बेड पे बैठे हुए थे, बेड पे एक्चुअली मदर थी बैठी थी, खाना खिला रहे थे, तो वहाँ पे खाना खिला रहे थे। तो उनके लिए वीडियो बनाई उन्होंने। उसके बाद फिर उन्होंने आवाज़ मारी, मुझे लगा पता नहीं कौन है कौन है नीचे, मुझे नहीं पता था, मैं ऊपर बैठा था। तो उनके पास ऊपर आए वो, उन्होंने बोला मनोज। तो मैंने कहा हाँ जी बोलो। तो वहाँ ऊपर आ जाओ भाई, मुझे पता कौन था कौन नहीं है। तो ऊपर आए, उन्होंने अपने कार्ड दिखाने की कोशिश की। मैं सर आपने जब बोला तो कार्ड दिखाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब आपने बोल दिया है तो कार्ड दिखाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप वाइल्ड इंस्पेक्टर हो जो भी है। तो उन्होंने बोला कि आप यहाँ से इनको रिलीज़ कर दो, वो कर दो। मैं सर रिलीज़ तो कर देंगे, हमने कोई बंदर को पालना इतना आसान तो है नहीं है। कुत्ता बिल्ली पालना बड़ा आसान होता है, बंदर पालना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि हर चीज़ पाली जाती है। बंदर एक ऐसी चीज़ है जो जंपिंग करते रहते, तोड़ा फोड़ी करते रहते हैं, और इनको पालना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए फिर मैंने उनको कहा कि बोले से आपकी रिलीज़ करोगे, नहीं तो आपके पास FIR हो जाएगी, आपके खिलाफ केस, जुर्माना भी लगेगा, आपको 3 साल की सजा भी होएगी। माँ सर तो जैसे कानून है तो कानून होगा तो होगा ही। किन्होंने शिकायत की राहुल भाई, क्या सर लगता है? ये एक्चुअली देखो, कल उन्होंने चोरी से वीडियो बनाई मेरे भाई की, साइन करते हुए वीडियो, ये वीडियो बना दी उन्होंने। हम बड़ी ईमानदारी से काम कर रहे थे। विजय नाम का बंदा है शिव कॉलोनी से, मेरी आज भी बात हुई इनसे। ये बोल रहा है भाई राहुल मैं तेरे के खिलाफ नहीं हूँ। तो इस बंदे ने एक वीडियो बनाई चोरी से, हमें कोई वीडियो का नहीं पता, चलो इन्होंने बना ली। जब हमने कौन है विजय? विजय है कोई ऐसे नॉर्मली वाइल्ड लाइफ में नहीं है, वो वाइल्ड लाइफ में नहीं है, नॉर्मली ऐसे ही है, कोई पता नहीं उसको क्या प्रॉब्लम है, मुझे नहीं पता। किसी NGO ने क्योंकि क्या है कि जो काम किसी NGO ने नहीं किया वो काम हमने कर दिया, और बहुत कम टाइम में। वो लोग पैसा खा रहे हैं, कुछ लोग पैसा खा रहे हैं, उनको लगा उनका पैसा आना वहाँ से बंद हो जाएगा, ठीक है। और हम लोगों ने बगैर पैसा खाए, बगैर सिस्टम के हम NGO चला अपनी, मतलब अपना ये लड़ाई पैसों पर आकर टिक गया है? क्या ये लड़ाई फॉलोवर्स पर आकर टिक गया है? क्या ये लड़ाई YouTube फेसबुक पर पॉपुलैरिटी पर, सेलिब्रिटी होने पर टिक गई है? सेलिब्रिटी होने पर बस मुझे ऐसा ही लग रहा है कि राहुल ने जो काम हम 2 साल 5 साल में नहीं कर पाए, राहुल ने वो काम 4 दिन में कर दिया। स्ट्रीट डॉग के लिए लोग फीड हर बंदा करता, करनाल में कौन नहीं फीड करता। अलका मैम है सेक्टर 13 से, मैं 2 दिन उनके साथ रहा हूँ। मैं अभी 4 दिन से मैं एम्बुलेंस चला रहा हूँ, दिन रात मैं घर से बाहर निकलता हूँ, खाना खाने का मेरे पे टाइम नहीं होता। ऐसे डॉग लोग मारते हैं। कल रात को मैंने एक छोटा सा बेबी था, उन्होंने गाड़ी के नीचे दे के मार दिया, उसकी मैंने वीडियो बनाई। लेकिन लोग ऐसे क्रूरटी कर रहे हैं। CSG सिटी में है करनाल में, वहाँ इनको फीड नहीं करने देते लोग, वहाँ पे पड़ोस वाले। नहीं, जब ये बात सामने निकल कर आ रही है कि फॉलोवर्स पर टिक गई है, फंडिंग तो आपको भी आती होगी, आप पर भी आरोप लग रहे हैं। मैं बताता हूँ सर, फंडिंग 1 साल हो गया सर, मेरा पेज देख लीजिए, 4 इडिट के नाम से मेरा पेज है। 1 साल हो गया, मैंने हमेशा बोला है कि ना मैं डोनेशन लेता ना मैं देता। सर मैंने क्या
किया, अभी पूरा 1 साल 23 तारीख को मेरे पेज को 1 साल हो गया। मेरे मन में कुछ ख्याल आया कि मैं कुछ अलग करूं 1 साल के बाद। तो मेरे के पास हम बाहर के स्ट्रीट डॉग के लिए क्यों ना करें, हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। हमने किसी से 1 रुपये नहीं लिया। मैंने कंट्रीब्यूशन के लिए, ओनली एम्बुलेंस की कंट्रीब्यूशन के लिए मैंने एक पोस्ट डाली 4 दिन पहले 23 तारीख से। तो लोगों ने उसमें कंट्री डाली, वो भी मतलब 1.5 लाख रुपये मेरा इकट्ठा हुआ। मैं बोलता हूँ मेरे पास सबूत भी सारे मेरे अकाउंट की डिटेल है। उसमें से 1 लाख रुपये मैंने मिला के 2.5 लाख रुपये का मेरे पे 2,45,000 रुपये का एग्रीमेंट है मेरे पे एम्बुलेंस का। मैंने वो बनाया 1 लाख रुपये जेब से डाल के मैंने। और डेली अभी किसी जो भी लोग मेरे से मिले, बहुत लोगों को मैं नंबर दे दूंगा, उनसे पूछ लेना राहुल तुम्हारे एक कॉल पे नहीं आया क्या, उन्होंने तुमसे पैसे मांगे क्या। मैं खुद उठाता हूँ, खुद उनका ट्रीटमेंट कराता हूँ। आप डॉक्टर वीके चौधरी से जाके पूछ लीजिए, साईं मंदिर के पास में, उनसे पूछ लेना राहुल ये मतलब पैसे कौन दे रहा है। सारे पैसे मैं पेटीएम, गूगल पे या कैश उनको दे रहा हूँ। मैं पर्ची बनवा रहा हूँ बल्कि उनसे। कोई फंडिंग मैंने कभी ली नहीं। हाँ बट मैंने अभी कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए बोला लोगों को लगा भाई राहुल ही पैसे लेने लगे, हमारे पास पैसे नहीं आएंगे क्योंकि इसकी पॉपुलरिटी हो गई है, अखबार में इसकी फोटो आ गई है, डी साहब ने रिबन काट दिया है और एम्बुलेंस ने शुरू की कुछ अलग पहल कर दी। और एक बात और, 15 अगस्त को मेरी एम्बुलेंस देख के दिल्ली के अंदर दिल्ली के कुछ लड़कों ने एम्बुलेंस स्टार्ट दोबारा कर रहे हैं, उन्होंने एज ए चीफ गेस्ट मुझे बुलाया वहाँ 15 अगस्त को। तो एक पहल है, मैं वही सोचता था कि ऐसा हो और वही हो रहा है। अगर हर डिस्ट्रिक्ट में हर शहर में एक एम्बुलेंस ऐसी हो जाए और हम जैसे कई ऐसे लोग जुड़ जाए, तो जो स्ट्रीट डॉग है या मंकी है, कोई भी चीज़ है, तो मतलब जो जानवर कोई मर जाता है, छोटे बच्चे गाय के बच्चे भी होते हैं, तो उनको लिए फैसिलिटी मिल जाएगी। अगर हमें देख के 4 लोग अगर अच्छा काम करते हैं तो अच्छी बात है। इसमें नुकसान वाली बात क्या है? तो देखिए, पशुओं के लिए काम किया जा रहा है, स्ट्रीट डॉग्स के लिए काम किया जा रहा है, ये अच्छी बात है। घायल जो जानवर होते हैं, चाहे वो बिल्ली हो, बंदर हो, उनके लिए काम किया जा रहा है, ये अच्छी बात है। लेकिन बात ये भी है, आरोप ये भी है कि वाइल्ड लाइफ वाले पहले कहाँ पर थे। ये भी इनकी तरफ से कहा गया कि जब वो बीमार थे, जब वो उन्हें डैमेज जो है घायल हो गए थे, तब उन्होंने इसकी मदद क्यों नहीं की, तब इन्होंने इसकी हेल्प क्यों नहीं की, तब इन्होंने इसको रेस्क्यू क्यों नहीं किया। जब वो 1 साल का हो गया है तब उसको रेस्क्यू करने क्यों आए हैं। और दूसरी बात ये भी कही जा रही है कि जब ये 2 साल का हो जाएगा तब इसे ये छोड़कर आ जाएंगे, क्योंकि 2 साल का जब हो जाता है तो वो जंगल में जाकर रह सकता है, वहां पर वो खुद के लिए भोजन की व्यवस्था कर सकता है। बात कुछ पैसों को लेकर भी हुई, बात कुछ फंडिंग को लेकर भी हुई, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया। अलग अलग शहर में सामाजिक संस्थाएं हैं, हम यही अपील करना चाहेंगे, सब अपना काम कर रहे हैं, बेहतरीन से काम कीजिए, समाज के लिए काम कीजिए। आपने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है, तो आप जानवरों के लिए काम कर रहे हैं, ये काफी सराहनीय बात है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार। हो गया हो तो बज्जू तो निकल गया, झुक है बज्जू तो जा लिया। चल दे देते हैं। हेलो जी, राम राम। ये बज्जू और चिंकी जो हमारे पास केस थे, आज से 7, 8, 9 महीने पहले से मेरे पास ये केस था। एक अंजनी वाला केस आया था जो कि KR सिनेमा के पास से रेस्क्यू किया था। तो आज वाइल्ड एनिमल्स टीम के साथ इनको जो इनकी रियल लाइफ है वहाँ पे फ्री करना है, क्योंकि अब ये प्रॉपर ठीक हो चुके हैं। और बज्जू तो जा चुका है उधर, अभी स्टार्टिंग में देखा होगा आप लोगों ने, यहाँ से जंप करते ही उधर निकल गया। तो अभी सिर्फ ये चिंकी है, इसको काफ़ी लगाव था बेचारी को साथ में, क्योंकि ये कान चुस्ती रहती थी, बट फ्री इसको भी करना पड़ेगा। तो एक बार सर से भी बात करवा देता हूँ मैं आगे। इसके ये जाने थे बेचारी, या तो दोनों एक साथ जाने थे। डंडा भी ले लो ना, कुछ नहीं पता चलता। या नहीं जा रही। आज तो बहुत पेन है, समझ नहीं सकता करे तो क्या करें। बट करणवीर को पूछ रहे, करणवीर को क्या हुआ था। मैं वही करना चाहता हूँ कि हम लोगों को बोल के नहीं, मैंने आज तक कभी किसी के खिलाफ़ कोई वीडियो नहीं पोस्ट की, कभी किसी के खिलाफ़ बोला नहीं हूँ आज तक किसी सिंगल बंदे का, चाहे वो हमारे अपोजिट हैं, चाहे अच्छा करें बुरा करें, तो मैंने कभी किसी के खिलाफ़ कोई वीडियो नहीं डाली और ना मैं डालूँगा। मैंने सिर्फ उस परमात्मा के ऊपर छोड़ा हुआ है, अगर अच्छा है बुरा है तो भगवान सब देख रहा है और वो जल्दी रिजल्ट भी देगा।
तो इन बच्चे ये छोटे हैं, इनको जंगल में इनके लिए तो मैं अपनी लाइफ की फ़ाइट करने के लिए तैयार हूँ। ये छोटे हैं, अभी इन्होंने लाइफ भी नहीं देखी है और इनको जंगल में छोड़ना ये नहीं जी पाएंगे, क्योंकि कोई एक्सेप्ट करे या ना करे। क्योंकि मैं आज अपनी आंखों से वो सीन देख चुका हूँ, जब हम बज्जू और दूसरी जो चिंकी थी हमारे पास, उसको जब हम फ्री करने गए वाइल्ड एनिमल्स डिपार्टमेंट के साथ, तो बहुत टफ होता है। बट अब मुझे नहीं पता कि जो डिपार्टमेंट है वाइल्ड एनिमल्स वाले, उनकी भी मजबूरी थी। कुछ लोग बोलते हैं ये मदारी का तमाशा करते हैं, मतलब मदारी के खेल। भाई मदारी का तमाशा, मदारी का खेल पता है सड़कों पे करते हैं लोग, और रूल्स उनके लिए बनने चाहिए ना। हम कभी किसी बच्चे के प्रति कोई भी किसी को गलत इफेक्ट ना पड़े, कभी गलत किसी भी। अगर आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर कोई भी एक सिंगल पर्सन ये बोले कि इन बच्चों से किसी के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है या हम कुछ गलत दिखाते हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं। करणवीर को क्या हुआ था भैया? करणवीर बचपन से ही, स्टार्टिंग से ही ना, जो बोन था उसका, तब से ही वो बहुत वीक था। मैसेज पर ले करणवीर की डेथ हो गई, बार बार हट मत कीजिए, पूछ कर प्लीज़, रिक्वेस्ट है, सब मैसेज। बस मैं यही कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि प्लीज़ आप लोग अपना साथ बनाए रखिए। एक कोशिश है, ये सेम करणवीर जैसा देखो, थम वो अंगूठा डालता था और ये उंगली डालता था। इसकी भी टेक केयरिंग, इसको भी डॉक्टर्स के पास दिखाया है। और ये दानू रहा बेचारा, अभी आज मूड ऑफ है सभी बच्चों का ना, बहुत पेन हो रहा है। बट मैं बस यही चाहता हूँ कि कभी भी ये मत सोचिए अगर हम किसी का बुरा करते हैं। मैं आज भी दोनों को बोलता हूँ जो करनाल में वर्किंग करते हैं, चाहे राहुल है चाहे दिलजीत है। मेरा आज भी तुम्हारे साथ ना पहले कोई लड़ाई झगड़ा था ना आज है। मैं हमेशा, अगर मुझे कहोगे ना पवन तुझे यहाँ खड़े होके हमारे साथ एनिमल्स के लिए वर्किंग करनी है, तो मैं कभी पीछे नहीं हटता। बट किसी बेजुबान को उसके परिवार से अलग करके ये कहाँ की इंसाफ़ी है, मुझे ये नहीं समझ आता। और ऐसा करके तुम कर भी क्या लोगे? एक सेकंड होल्ड रखिए, कॉल आ रहा है कोई। गौतम वर्मा जी कैसे हो भैया? हेलो जी, हेलो हेलो, हाँ जी हाँ जी, कौन बोल रहे हो? कॉल आपने मिला है ना? पवनी बात कर रहा हूँ भैया, पवनी बात कर रहा हूँ भैया। ठीक है भैया, फिर रॉन्ग नंबर होगा अगर पवन में तो। ठीक हूँ भैया, आप बताइए। हाँ जी भैया, हाँ जी समझन भैया, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ भैया फ्री होके। हाँ जी, नहीं भैया पहचाना नहीं, नंबर सेव नहीं है इस फ़ोन में ना। ठीक है भैया, मैं करता हूँ आपको। बेच की कुछ छुपा रखे हैं। करणवीर वापस आ गया? नहीं करणवीर नहीं है वो, सूर्यवीर है जो बच्चा हमने रेस्क्यू किया था। और प्लीज़ कोई भी किसी के ऊपर ना ब्लेम ना कीजिए, चाहे वो राहुल हो। काफ़ी लोगों ने, मैंने देखा राहुल के पोस्ट पे काफ़ी कुछ गलत बोला हुआ है। पवन चोर है, पवन वो बच्चों को केज में रखता है। गाइस मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, और वो आप लोगों को मैं रिज़ल्ट भी दे दूंगा जल्दी। मैं केज में सिर्फ उस बच्चे को रखता हूं, उस केस को रखता हूं जिसकी कंडीशन ख़राब होती है, जिस केस का हमें लगता है ये बाहर सर्वाइव नहीं कर पाएगा बाहर जाके, ये क्योंकि वहाँ पे कच्चा है सारा और इसको नुकसान पहुँच सकता है, यही चीज़ें। और
हाँ श्योर, मैं नंबर सेंड कर देता हूँ, बट आज मूड बहुत ख़राब है और बहुत दुख हुआ जब बच्चे को ना हम फ्री करके आए। एक परिवार में ना जब बच्चा साथ बड़ा होता है ना पल के, तो जब उसको फ्री करते हैं ना तो बहुत पेन होता है। मैं मजबूर हूँ, मैं करूँ क्या, क्योंकि पहले भी मेरे पास और आज अचानक जो टीम है वाइल्ड एनिमल्स की टीम स्पेशली शेल्टर पे आई, उन्होंने देखा भी है, बट उन्होंने सपोर्ट भी किया है कि पवन आप अच्छा काम कर रहे हो, हम आपके साथ मिलके, आपको कहीं भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपके साथ खड़े हैं। देखो, मैं अभी भी कहता हूँ कि मेरी ना तो दिलजीत बहन के साथ दुश्मनी है, ना राहुल के साथ है। और पहली बात तो अगर हमें किसी बेजुबान की हेल्प करनी है तो हम लोग मिल के भी कर सकते हैं। ये नहीं है मुझे उन बच्चों के जाने का दुख नहीं है इतना जितना उनकी अटैचमेंट से है, क्योंकि जब वो बच्चे मुझसे दूर होने लगे ना तो वो बार बार जंप लगा के मेरे पास मेरे को छोड़ ही नहीं रही थी। वो वीडियो आप लोग देख लोगे तो ना खुद आंखों में पानी आ जाएगा। बट मुझे समझ नहीं आता लोग चाहते क्या हैं। और मैं तो बस यही कहूँगा कि अगर किसी का बुरा करके आप ये चीज़ सोच रहे हैं ना कि आप खुश हो जाओगे तो गलतफहमी है तुम्हारी। भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो। बस यही कहना चाहता था मैं आप लोगों से, और आप सब अपना ध्यान रखिए। और एक चीज़ और बोल दूं, अगर कोई ये चाहते हैं, देखो प्लीज़ कोई किसी फॉरवर्ड वाले राहुल ने किया है क्या सब, नहीं भाई किसी ने नहीं किया, ना फॉरवर्ड वाले ने, कोई किसी के ऊपर ब्लेम मत दीजिए। जो करने वाली है वो एक ही है करनाल में, बस वो नहीं चाहती करनाल में किसी सेकंड पर्सन का नाम हो। वो मीठा बोल के मतलब समझ में जल्दी प्रूफ के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और अगर वो ये चाहती है कि वो किसी को शो नहीं होगा, किसी को दिखेगी नहीं, सब कुछ लोगों के पास हिस्ट्रियाँ तक खुली हैं उसकी, तो मैं आप सभी से यही चाहता हूँ कि आप सभी अपना ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और फिर मिलूँगा मैं। और प्लीज़ कोई भी ये मत सोचिएगा कि वीडियो जानबूझ के नहीं पोस्ट कर रहे हैं। कुछ सिचुएशन है, हालात हैं जिसकी वजह से मजबूरन मुझे अगर हाँ कोई भी इन बच्चों से मिलना चाहता है, आने टाइम आप लोग आ सकते हैं। शेल्टर जल्दी रेडी होने वाला है, दिन रात लगा हुआ हूँ। कल उसके ऊपर सेट डाल देंगे। कल वेल्डिंग का सामान, सारा लोहे का सामान ला के सेट को बना दिया है, बट अभी उसके ऊपर जो सीटें हैं सीमेंट्स की वो डलनी बाकी है। और जल्दी उसकी जब भी ओपनिंग होगी तो आप लोगों के बीच में अपना प्यार और जो शेल्टर का जो ओपनिंग है वो सभी आप लोगों से शेयर करेंगे। अभी फ़िलहाल ऑन हाइड है आप लोगों के लिए। और जो डेली के केसेस आ रहे हैं, अभी मैं कुछ केसेस को इग्नोर कर रहा हूँ। कारण उसका ये है क्योंकि हमारे पास जो जगह है वो कच्चा प्लाट लिया हुआ है रेंट पे ना, तो सारा कच्चा, वहाँ पे कीड़े मकोड़े भी हैं। तो किसी भी इंजर्ड केस को लेके आते हैं उसमें जल्दी कीड़े लग जाते हैं। तो फ़िलहाल के लिए मैं यही कहूँगा, जो भी लोग कॉल करते हैं प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, मजबूरी है, क्योंकि एक अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता। जब मिल के आप सब चलेंगे, आप सब साथ देंगे ना, तो बहुत कुछ कर सकते हैं एनिमल्स के लिए। और दिल से वर्किंग करता हूँ इनके लिए और करता रहूँगा। मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ, और चाहे कोई दुनिया लाख दबाने की कोशिश कर ले। सोचते हैं कुछ लोग किसी का बुरा करके ना हम अच्छा कर लेंगे, बट सब परमात्मा के ऊपर है। मैं कुछ नहीं कहना चाहता, बस आज मन बहुत टूटा हुआ है। बस आप लोगों से ही चाहता हूँ, आप सभी अपना ध्यान रखिए। सभी को पता है कौन है वो भाई दिलजीत है, पवन भाई, आप लोग जानते ही हैं अच्छे से। आज जो पेन है, मैंने खुद राहुल को फ़ोन करके बोला है। मैंने कहा प्लीज़ उन बच्चों को मतलब सेफली रखना दोनों को, क्योंकि जो बच्चे, एक को मेरे साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी। जब वो बच्चे दूर होते हैं ना तो वो पेन नहीं देखा जाता। बहुत रोया हूँ मैं आज, और मैं नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा किसी से भी दूर हो। और आज सिर्फ मैंने ये वीडियो इसलिए डाली है कि काफ़ी लोग मेरे साथ ये पूछ रहे थे बज्जू कहाँ है, चिंकी कहाँ, आप लोग दिखाते नहीं हो। यही कारण था कि हम उनकी वीडियो नहीं पोस्ट कर पाते थे, क्योंकि लोग जलस वाले जल्ले बहुत लग गए हैं। पता नहीं क्यों भाई, हम अपने कर्म के लिए कर रहे हैं, आप अपने कर्म के लिए, तो इसमें जलना किस चीज़ का? कंपटीशन बना रखा है ना जिन लोगों ने, वही लोग करते हैं।
मनदीप पनवार जी, आप प्लीज़ किसी को बुरा मत कहिए, वो परमात्मा देख रहा है और उसने जो भी वो कर रही है ना, करने दो, भगवान बहुत जल्दी रिजल्ट देगा। प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी, कोई किसी के ऊपर ना एलिगेशन मत डालिए, ये सबको पता है कौन क्या कर रहा है। और मैं राहुल अगर लाइव देखे या राहुल के पास जाए तो राहुल से भी यही करूँगा, प्लीज़ अवेयर रहे। और जिसको मतलब अपनी इतना क्लोजली शो आउट करके मेरे खिलाफ़ भी वीडियो डाली है दिलजीत के साथ राहुल ने, तो अब खुद ही देख ले भाई, मतलब जो इंसान कितना क्लोज होके। और मैंने आज तक ना राहुल आपके खिलाफ़ कभी कोई वीडियो पोस्ट किया, ना दिलजीत के खिलाफ़। आप लोगों से बस यही चाहता हूँ और अभी के लिए इजाज़त चाहता हूँ। जय श्री कृष्णा, जय साईं राम, राधे राधे।